जून 2025 को करिश्मा कपूर के पति चल बसे संजय कपूर। ये वही इंसान है जिन्होंने करिश्मा कपूर से शादी की, डाइवोर्स दिया और सुहाग रात पे अपने दोस्तों के साथ बेचने के लिए बोली भी लगाई। जी हाँ, करिश्मा कपूर जो एक्ट्रेस इतनी ज्यादा फेमस थी, जिनकी मूवीज देखते लोग थकते नहीं थे, तो क्या हुआ कि एकदम से वो इस कंट्रोवर्सी में फंस गई और आखिर कैसे हुई उनकी लाइफ की सारी चीजें बर्बाद। तो करिश्मा राज कपूर, रणधीर कपूर एंड करीना कपूर की फैमिली से आती। एंड कपूर के बारे में बॉलीवुड में कौन नहीं जानता, और घर में इतना फेम स्टारडम हो तो इन्फ्लुएंस आ ही जाता है। और ऐसे ही करिश्मा का बचपन से ड्रीम था एक्ट्रेस बनने का। एंड घर में जब इतने एक्टर्स हो तो एक्टिंग भी थोड़ी बहुत आ ही जाती है। बट एक दिक्कत है, आज तक एक बात बहुत पॉपुलर होती आई है, एंड वो ये है कि कपूर खानदान कभी भी अपने घर की फीमेल्स को काम नहीं करने देते। जैसे रणधीर कपूर ने जब बबीता जी से शादी की तो उन्होंने काम ही बंद कर दिया। एंड ऐसे कई और एग्जाम्पल्स भी हैं। एंड उस टाइम तक सिर्फ कपूर फैमिलीज में एक्टर्स ही निकले थे। बट फिर आई करिश्मा कपूर। जी हाँ, उन्होंने शूट की मूवी निश्चय विद सलमान खान, पर उनका असली डेब्यू मूवी हुआ प्रेम कैदी से। प्रेम कैदी एक्चुअली में सेकंड मूवी थी जो करिश्मा ने शूट की, बट पहली मूवी रिलीज हुई प्रेम कैदी, जो ठीक चली, बट लोगों को करिश्मा की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आई नहीं। और उसके बाद उन्होंने पुलिस ऑफिसर, जागृति, सपने साजन किए, जिसके गाने बहुत ज्यादा ऑसम थे। कभी भूला कभी याद किया। ये मूवीज ठीक थी, पर वो बात नहीं थी जो करिश्मा को एक बड़ी एक्ट्रेस बना दे। बट फिर आई जिगर विद अजय देवगन। जिगर में इनकी केमिस्ट्री और एक्टिंग दोनों को सबने पसंद करा। एंड ये मूवी काफी लोगों को पसंद आई एंड इसके गाने भी हिट गए। एंड इस मूवी के बाद करिश्मा को लाइमलाइट मिली एंड उन्हें मूवीज अब ऑफर होने लग गई। एंड फिर तो हिट्स की लाइनें लग गई। I mean, अनारी किसने नहीं देखी? इसके गाने इतने क्रेजी थे कि डैम। फूलों सा चेहरा तेरा। एंड फिर कई मूवीज आई एंड आई राजा बाबू। मैं 3 तक गिनूंगी, अगर आपने मुझे बहू कहकर ना पुकारा तो मैं कूद जाऊंगी। माँ इसे कोई वचन नहीं देना, ये गले पड़ जाएगी। हाँ, ये मूवी इतनी ऑसम थी, इतनी क्रेजी थी, बट फिर क्या हुआ कि इसके एक गाने ने कर दी इतनी गंदी कंट्रोवर्सी। तो ये गाना किसने नहीं सुना? मस्त लगता है, बट इसकी वीडियो देखो। पड़ने लगी है कड़ाके की सर्दी। हम 2025 में जी रहे हैं और लोग तो आज हल्की हल्की चीजों में गुस्सा हो जाते हैं, और ये तो 90s का टाइम था और हुई कंट्रोवर्सी। कई लोग इन सीन्स पे भड़क गए, गुस्सा हुए कि आखिर ये क्या स्टेप्स हैं और ये क्या गंदा डांस स्टेप है। बट ये गाना काफी चला, नेगेटिव ही सही, बट इससे अब करिश्मा की रीच और बढ़ गई एंड उन्हें मूवीज पे मूवीज मिलने लग गई। अंदाज अपना अपना, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, मतलब गोविंदा के साथ हिट पे हिट। गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी बी टाउन में बहुत ज्यादा फेमस थी। लाइक ये दोनों हर जगह थे। और कई मूवीज करने के बाद आई राजा हिंदुस्तानी। ये मूवी इतनी बड़ी हिट थी एंड इसके गाने तो इतने औसम थे कि आज भी ये एवरग्रीन है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार। एंड इसके अंदर था उस वक्त का बॉलीवुड का सबसे क्रेजी किसिंग सीन। आमिर खान एंड करिश्मा कपूर ने इसमें एकदम स्टीमी बारिश में वो सीन दिया जो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं होगा। और बस क्या था, ये मूवी इतनी बड़ी हिट बनी कि उस साल की हायर ग्रोसर्स में शामिल हो गई। एंड SRK की दिल तो पागल है किसे नहीं याद, ये मूवी भी बहुत सुंदर थी। एंड अगेन इसके गाने एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए। करिश्मा कपूर का आधा फेम औसम गानों से था। इनकी लाइफ में सब सही जा रहा था, बट फिर इनकी जिंदगी में कम और कंट्रोवर्सीज आने लग गई, और ऐसी डार्क की कोई सोच भी नहीं सकता था। हम साथ साथ है एक फैमिली और ग्रेट मूवी है, एंड इस मूवी ने फैमिली सिनेमा का सीन बदल दिया था बॉलीवुड में, और सलमान खान की लाइफ भी। एक दिन जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी तो सलमान खान ने ब्लैक बक को गोली मार दी। इस सीन में कई लोग फंसे, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, सलमान खान गिल्टी पाए गए। शुक्र की बात यह थी कि करिश्मा उधर नहीं थी और सलमान जेल गए, बट इंसान जेल से बाहर आ सकता है, प्यार से नहीं। तो अजय देवगन और करिश्मा ने जिगर मूवी में पहली बार साथ में काम किया एंड वहीं से ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। आई मीन इन दोनों ने एक साथ कई मूवीज करी और जाहिर था कि प्यार में तो गिरना ही था, बट अजय ने शायद इन्हें धोखा दे दिया। तो कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से अजय देवगन ऑलरेडी रवीना टंडन के साथ रिलेशनशिप में थे, बट फिर उन्हें मिली करिश्मा कपूर एंड रवीना की बजाय अजय करिश्मा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए। और फिर रवीना ने ये बोला, रवीना ने एक मैगजीन को तो ये तक कह दिया था कि जब करिश्मा और अजय के बच्चे होंगे तो जिब्रा जैसे दिखेंगे। जी हाँ,
अगर करिश्मा और अजय के बच्चे होंगे तो वो ज़ेब्रा जैसे होंगे। रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, भाई सच में बात करनी आनी चाहिए। एंड फिर क्या था, कहते हैं अजय ने रवीना को धोखा दिया और करिश्मा के साथ रिलेशनशिप में आ गए। ये सब न्यूज में काफी चला। इवन करिश्मा अजय का रिलेशनशिप भी हाईलाइट बना उस साल की न्यूज का। बट करिश्मा के लिए अभी सैड न्यूज आनी बाकी थी। तो अजय, जिन्होंने न्यूज आर्टिकल्स के हिसाब से रवीना को धोखा दिया, करिश्मा को चुनने को मिली एक दिन नई साथी, एंड उनका नाम था काजोल। कब सुधरेगी तू? कब सुधरेगी? हाथ पकड़ ले मेरा, कल सुधर जाऊंगी। काजोल से वो 1995 में मिले एंड दोस्त बन गए। सबको ये पता था कि अजय और करिश्मा का सीन एकदम सेट है। बट 1999 में आई खबर कि अजय और काजोल ने आपस में शादी कर ली है। डैम, ये बहुत सैड था करिश्मा के लिए और उनके फैंस के लिए भी। बट क्या सही में? करिश्मा ने 1993 में एक इंटरव्यू में कहा कि मेरा और अजय का कोई सीन नहीं है, मैं अभी बच्ची हूँ और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बट अगर इनका रिश्ता इतना ही सिंपल था तो रवीना ने ये क्यों बोला? बट जो भी वो, करिश्मा अभी भी काम कर रही थी, मूवीज पे मूवीज, सक्सेस पे सक्सेस, और उन्हें मिले शादीशुदा गोविंदा। What is mobile number? What is your smile number? करनी है private। गोविंदा जो 90s के कॉमिक स्टार रहे हैं, उनके अफेयर्स और करियर के चर्चे बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। एंड कहते हैं उनमें से एक अफेयर था करिश्मा एंड गोविंदा का। इन दोनों ने कई मूवीज दी हैं जो हिट गई हैं, कई सुपर हिट। और जाहिर था इतनी मूवीज करने के बाद एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ आर्टिकल्स क्लेम करती हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि गोविंदा उस वक्त मैरिड थे। I love you, मैं तेरी रानी राजा तू, I love you। इस अफेयर का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बट आर्टिकल्स क्लेम करती हैं। एंड इवन 11 फिल्में करने के बाद करिश्मा ने गोविंदा के साथ मूवीज करना बंद कर दिया। I mean, कई आर्टिकल्स हैं इसके बारे में कि कैसे करिश्मा ने गोविंदा के साथ काम नहीं किया जबकि उनकी मूवी शाहरुख खान और आमिर खान के साथ सक्सेस हुई, which is kind of very shady। एंड एक बार इनका रिलेशन अक्षय खन्ना के साथ भी था, जिनके साथ ये फोटो उन्होंने खिंचवाई थी। I mean, ये क्या है? बाय द वे, अगर आपको अक्षय खन्ना या उनके पापा विनोद खन्ना के बारे में और जानना है तो ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। बट कुछ भी हो, करिश्मा कपूर अब एक बहुत बड़ा हाउस होल्ड नेम बन गई थी। उन्हें अब लोग अपनी आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करते थे। और फिर आया वो मोड़ जब उनके पति बने अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन। तेरी आँखों का अंदाज कहता है। तो करिश्मा कपूर उस वक्त बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी, बट अभिषेक बच्चन बस नए नए आए थे। करिश्मा अब मूवीज कम कर रही थी, जितनी भी कर रही थी मसाला मूवीज से हटके ही थी। जैसा हाँ मैंने भी प्यार किया है, जिसका ये सॉन्ग बैंगर है। एंड इसी मूवी में उन्हें मिले अभिषेक बच्चन और उन्होंने कहा लड़का बहुत अच्छा है, और ये दोनों गिर गए प्यार में। तू प्यार मुझसे ही करता है। और फिर 2002 में अमिताभ बच्चन की 60th बर्थडे पे सीधा हुआ एक अनाउंसमेंट कि करिश्मा कपूर की शादी होगी अभिषेक बच्चन से। सब शौक थे कि डैम ये कब हुआ एंड कैसे हुआ, और इन दोनों ने सगाई कर ली। एंड फाइनली करिश्मा के पास अब एक प्यार करने वाला इंसान था एंड अभिषेक पे सुंदर सक्सेसफुल बीवी। पर तभी 4 महीने बाद किसी ने कहा पेंसिल और तेरी शादी कैंसिल। ये सैड था, बहुत सैड थी। फाइनली करिश्मा सेटल होने जा रही थी एंड यहाँ भी कैंसिल। पर ऐसा क्यों? कहते हैं करिश्मा की मदर बबीता चाहती थी कि करिश्मा की शादी जिधर हो वहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि कपूर खानदान में एक टाइम था जब घर के हाल चाल ठीक नहीं थे, पैसे तक नहीं थे, और बबीता जी ने अपने गहने गिरवी रख दिए थे। और आदमी कामयाब होते ही औरत का हाथ पकड़ता है, और औरत कामयाब होते ही आदमी का हाथ छोड़ती है। तो करिश्मा की मॉम ने ये शादी तोड़वा दी। To be my daughter-in-law, Karishma Kapoor. नॉट गुड। करिश्मा ने इसके बाद रिश्ते की, मेरे जीवन साथी की, जहाँ वो ओम शांति ओम में आखिरी बार दिखी। बट उससे पहले उन्हें एक ऐसा इंसान मिला जिन्होंने सुहाग रात पे उनकी बोली लगा दी। तो अजय अभिषेक गोविंदा से अलग कहते हैं करिश्मा को एक इंसान से बहुत प्यार था, एंड दैट इज वन एंड ओनली सलमान खान। सलमान एंड करिश्मा वाली बात भी कंफर्म नहीं है, न्यूज आर्टिकल्स में है जो है आपके सामने। बड़ी मेजॉरिटी ग्रुप है जो मानता है कि ये ट्रुथ है। इन दोनों ने आपस में जीत मूवी में काम किया था। एंड उस वक्त की मैगजीन का ये पेज देखो, I mean, इतने सारे पेजेस अबाउट सलमान और करिश्मा। लोग कहते हैं जैसे वो सलमान को देखती है, उनकी कंपनी में रहते हैं, उससे पता चलता है कि सलमान को वो प्यार करती। इवन 1999 के फिल्म फेयर की ये फोटोज देखो, एंड इवन दिस किस, एंड ये कई बार देखा गया है। बट अभी तो डार्क चीजें आएंगी। तो एक्चुअली अभिषेक बच्चन से शादी टूटने के बाद करिश्मा की शादी तय हुई संजय कपूर से, जो एक बिजनेसमैन थे, एंड इनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा थी, और इनकी फाइनली शादी हुई। बट कुछ अनएम्प्लॉयड लोगों ने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया कि जब ये शादी हो रही थी तो करिश्मा बिल्कुल सैड थी, बट जैसे ही वहाँ सलमान आए तो वो खुश हो गई।
एक लड़की जो अपने दोस्त को देखते हुए खुश हो जाती है। वाओ, चलो जज करते हैं स्टूपिड सोसाइटी। करिश्मा उसके बाद भी सलमान के साथ काफी बार दिखी एंड लोगों की वही थियरी चलती रही कि करिश्मा सलमान से प्यार करती है। बट मेन मुद्दा सलमान नहीं है। तो संजय कपूर जो अमीर थे एंड अब उनके हस्बैंड थे, उनके साथ करिश्मा रहने लगे। संजय कपूर की दूसरी शादी थी। इससे पहले वो नंदिता मेहतानी से शादी कर चुके थे एंड कहते हैं जब डाइवोर्स को सिर्फ 10 ही दिन हुए थे तभी करिश्मा की मम्मी ने अपनी बेटी का रिश्ता संजय से तय कर दिया। करिश्मा अभिषेक से प्यार करती थी बट अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। शायद फाइनेंशियल स्टेटस से प्यार बढ़ के होता है। दोनों की शादी हुई एंड शादी से दोनों को 2 बच्चे हुए, समायरा और कियाम। ये शादी सही चली एंड करिश्मा कई बार टीवी शोज में आती थी, अपनी अफेयरेंस बरकरार रखती थी। नच बलिए 4, हंस बलिए, DID 7, इन सब शोज में आपने करिश्मा को देखा ही होगा। बट फिर आया एक बहुत बड़ा सीक्रेट बाहर जिसने पूरा नींव हिला के रख दिया। तो करिश्मा ने संजय कपूर से शादी की एंड बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया। अपने दम से बनाई पूरी सक्सेस एंड फेम के साथ उन्होंने बैक ऑफ किया अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए एंड मेरे जीवन साथी करने के बाद वो बॉलीवुड से दूर हो गई। बट करिश्मा कपूर ने कई टाइम तक टीवी शोज में अपीयरेंस दिया जैसे मैंने बताया एंड फिर उन्होंने सोचा कम बैक करने का एंड उन्होंने किया भी। मूवी आई डेंजरस इश्क जिसके अंदर करिश्मा थी। ये मूवी जितना सोचा था उतनी चली नहीं एंड इवन एक बहुत बड़ी फ्लॉप बन गई, बट इसके गाने बहुत सुंदर थे। सबकी प्रेम कहानियां दिल के लॉर्ड इमेज पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो इधर क्लिक कर देना। इससे उनका कमबैक नहीं हुआ बट पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हुआ। 2016 में खबर आई कि करिश्मा और उनके पति के रिश्ते अब ठीक नहीं थे। ये शादी अब वो नहीं कर रही थी। उन दोनों ने 2 साल लड़ाई की बच्चों की कस्टडी के लिए एंड एंड में बच्चे करिश्मा को ही मिले। 2016 में इन दोनों का डाइवोर्स हो गया बट इस डाइवोर्स से जो चीजें बाहर आई वो चौंकाने वाली थी। करिश्मा ने कहा कि संजय ने उन्हें चीट किया है विद प्रिया सचदेव। उन्होंने कहा कि संजय प्रिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे जब वो करिश्मा से मैरिड थी एंड इवन उन्होंने बताया कि संजय और उसकी मम्मी करिश्मा कपूर को मारते पीटते थे, फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर भी करते थे। संजय ड्रग्स करते थे और सबसे क्रेजी चीज ये थी कि सुहाग रात पे संजय ने करिश्मा को फोर्स किया उनके दोस्तों के साथ सोने के लिए। I mean, what the करिश्मा ने कहा कि संजय ने मुझे फोर्स किया मैं उनके दोस्तों के साथ सो जाऊं और इवन उन्होंने फोन करके अपने दोस्तों को मेरी बोली यानी ऑप्शन किया, जस्ट लाइक अ सेक्स। एंड करिश्मा के मना करने पे संजय ने उन्हें फिर बहुत टॉर्चर किया। ये क्रेजी था। I mean, सुन के ही बहुत ज्यादा सैड और डार्क लगता है। बट वहां से संजय ने ये बातें बोली। संजय ने कहा कि करिश्मा ने मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी की एंड इवन मेरे से शादी करिश्मा का रिबाउंड था। रिबाउंड मतलब जैसे आजकल दिल्ली की लड़कियां दिल तोड़वाने के बाद किसी अच्छे लड़के को यूज करती है और फिर मूव ऑन हो जाती है यू डिजर्व बेटर बोल के, तो उसे कहते हैं रिबाउंड। एंड ऐसे ही इन दोनों ने एक दूसरे पे कई बातें उछाली और मिला कोर्ट से ऑर्डर कि तुम दोनों डाइवोर्स्ड हो एंड ऐसे ये टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म हो। कई लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि अगर सही में सुहाग रात पे करिश्मा के हस्बैंड ने उनके साथ ये किया तो वो 14 साल तक इस रिश्ते में क्यों रही, जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। एंड इसके बाद अब करिश्मा कपूर चली गई रिश्तों से दूर और आई ज़ीरो, I mean मूवी ज़ीरो, जो मुझे बहुत पसंद है। बट अभी भी नेटफ्लिक्स की मॉडर्न मुबारक में हमें करिश्मा फिर से देखने को मिली एंड कमाल है कि इतने साल बाद भी शी इज एक्टिंग। इतना ट्रॉमा और हार्ट ब्रेक के बाद भी वो काम पे लगी हुई है और यहाँ तुम एक 2 महीने के सिचुएशनशिप के लिए रोते रहते हो। एंड यही पे खबर आती है कि कुछ दिनों पहले पोलो खेलते हुए संजय कपूर ने एक मधुमक्खी स्वॉलो कर लिया और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। व्हाट इज दिस, कर्मा या फिर कुछ और? व्हाट डू यू थिंक? करिश्मा कपूर कपूर खानदान की वो पहली इंसान है जिन्होंने वो कर्ज तोड़ा और पहली फीमेल एक्ट्रेस बन गई एंड वो भी कपूर खानदान से, इवन दो ये मना था। करिश्मा आई, अपने पैरों पर चली और खड़ा होकर दिखाया। राजा बाबू, अनारी और राजा हिंदुस्तानी वो पीसेस ऑफ सिनेमा है जो बॉलीवुड को एवरग्रीन रखते हैं एंड इसमें करिश्मा का भी कंट्रीब्यूशन है। करिश्मा एक नेपो प्रोडक्ट है बट अपने दम पे बनी है और एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। I mean, इनका नाम सब जानते हैं एंड द वे उन्होंने अपनी लाइफ को सहा है, आज भी वो यहाँ एक्टिंग कर रही। That makes her nothing but an inspiration. कमेंट्स में करिश्मा जी के लिए को क्वीन जरूर लिखना एंड आई होप इससे आपको पता चलेगा कि करिश्मा का करिश्मा क्या है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट करिश्मा कपूर। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमास्टिक, एनी सिराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमास्टिक नहीं है, एंड जीओपी सोमेश। और मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमास्टिक है।